प्रणाम, नमस्ते। और आज हम बात करेंगे प्रीडेस्टिन्ड की, कि सब कुछ क्या प्रीडेस्टिन्ड है या नहीं है। अब बात करें कि इस प्रीडेस्टिन्ड टर्म से हमारा मतलब क्या है। तो प्रीडेस्टिन्ड का मतलब होता है कि यूनिवर्स में जो भी इवेंट हो रहे हैं या होंगे या जो हुए हैं पहले, वो सब कुछ पहले से निश्चिंत है, या तो फिर क्या होना है वो पहले ही है। आप उसका कुछ भी, कितना भी रिजल्ट को इफेक्ट नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर्म कर लो या कुछ भी, आप कितना भी उसे बदलने की कोशिश करो। अब एक एग्जांपल से इसे समझना चाहे तो जैसे दो कंपनियां एक ही समय पे एक ही फील्ड में खोली है अलग अलग व्यक्तियों ने। अब दोनों कंपनियों में मॉनेटरी वैल्यू सेम सेम लगी है और उनका दोनों का वर्क एक्सपीरियंस भी सेम है उस फील्ड में जिन्होंने वो करी है, और उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी उन्होंने सेम ही लगाई है। लेकिन समय के साथ एक कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक की नहीं हो पाती। अब जब ऐसे टॉपिक बाद में आते हैं तो यही किस्मत बन जाते हैं और यही इन्हें हम प्रीडेस्टिन्ड भी कह देते हैं। ये सब कुछ तो पहले से ही तय था जो होना है, तो कर्म से आप कुछ भी नहीं बदल सकते। मतलब हार्ड वर्क करके भी आपको रिजल्ट नहीं मिले तो उसमें तुम्हारा इतना कुछ नहीं है। अब जो काम करने के बाद जो रैंडमनेस है, जो इवेंट को तय करती है कि इवेंट का रुख किस तरफ जाएगा, अब वो रैंडम इवेंट तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब वो किसका फेवर करेगा बाद में जाके, वही किस्मत या प्रीडेस्टिन्ड हम कह सकते हैं उसको। अब इसके बारे में और बात करें तो दुनिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत थियोलॉजी में ही कह सकते हैं हम। अब थियोलॉजी के हर टॉपिक के जैसे ये भी इंसान को हर वे से इफेक्ट कर सकता है, बीट जॉब, प्रमोशन, बिजनेस, इलनेस, एक्सीडेंट या कुछ भी अनकंट्रोलेबल इवेंट आप कह सकते हैं जिसमें तुम्हारा कोई काबू नहीं है। अब वैसे तो ये थियोलॉजी के लिए एक स्पेशल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ऐसे चुनिंदा ही टॉपिक है जिसपे वर्ल्ड की सारी थियोलॉजी ने के माना है कि ये निश्चिंत ही निश्चिंत है। अब ये थियोलॉजी की नज़र से दिलचस्प कुछ इसलिए भी ज़्यादा बन जाता है क्योंकि हर थियोलॉजी कुछ ऐसी कम टॉपिक है जिसपे दुनिया की हर थियोलॉजी या रिलीजन सेम मत रखते हैं और उसमें से एक है। और किसी ना किसी फॉर्म में हम कहे तो उनकी मजबूरी भी बन जाते हैं क्योंकि अगर वो इसे ना माने तो जो गॉड की परिभाषा है दुनिया के हर बड़े धर्म के अनुसार कि वो सर्वज्ञ सर्वज्ञानी है, वो इफेक्ट होती दिखती है। क्योंकि जब अगर फ्यूचर पहले से ही नहीं पता होगा तो वो सर्वज्ञानी नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं हर धर्म को मानना पड़ता ही है इसको किसी ना किसी रूप, क्योंकि अगर वो ऐसा ना माने तो उनकी जो डेफिनेशन है गॉड की उसको ये डिफाई कर। अब इससे अलग भारतीय दर्शनों की बात करें तो इंडिया के पुरानी से पुरानी फिलोसफी रिलीजन में जिन्होंने ईश्वरवाद तक का खंडन किया है, जिसमें अब आजीविका को ले लो जिसकी स्थापना मक्काली गौशाला ने 5th सेंचुरी BC में करी थी। उन्होंने ईश्वर का तो अस्तित्व नहीं माना, फिर भी उनके अनुसार तो जो पहले इवेंट होना है हो चुका है, तुम उसमें उसका रिजल्ट बदल ही नहीं सकते, वो पहले से सब कुछ निर्धारित है। अब और इंडियन रिलीजन जैसे जैन या बौद्ध धर्मों में भी इसके बारे में ढूंढा जाए तो वैसे तो उनके सेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सेक्ट का सबका अलग अलग मानना है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी की ओपिनियन में माना जाए इसी जन्म के कर्म कह सकते हैं, फिर पहले जितने भी जन्म है उनके अनुसार। तो जो भी आपको मिलना है मिलेगा वो आपके कर्मों के अनुसार मिलता है अगर इन दोनों की बात करें। लेकिन कहीं कहीं ये सेंस भी नहीं बनाता क्योंकि अगर सब कुछ पहले, क्योंकि फिर पॉइंट ही क्या बन जाता है निर्वाणा मुक्ति का, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो जिसको मिलनी है वो उसको ही मिलेगी, दूसरा कितना भी प्रयास कर ले वो जब भी नहीं उनको ले पाएगा। अब हिंदू थियोलॉजी में भी इसके बारे में बात की जाए तो मेनली तो ये संप्रदाय पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब कुछ सेंचुरी पहले जैसे स्वामी विवेकानंद ने न्यू वेदांता के कुछ न्यू एज के लिए उसमें ऐड करके उसे हम उनके कोट से उन्हें समझना चाहे कि उनके भी व्यू क्या थे इस पे, तो उससे पता लगता है कि उनके कोट ही आपने ऐसे सुने होंगे, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। तो इनसे हमें पता लगता है कि ही डिडंट बिलीव इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ प्रीडेस्टिन। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट का वर्चस्व बढ़ता गया, जो मैन वैदिक कह सकते हैं हम, उसमें तो इस पुरुषार्थ पे इतना जोर था। और लेकिन पुरुषार्थ अगर माने तो इसका तो फिर पुरुषार्थ का मतलब ही क्या है अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति काल में हम कह सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट इतनी हुई कि ये कहा जाने लगा कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। ये कॉस्मिक वे में भी कुछ ज्यादा सेंस नहीं, क्योंकि अगर कोई अल्टीमेट पावर एग्जिस्ट भी कर रही है और ऐसा है पहले से सब कुछ निर्धारित है तो हम एक रोबोट से ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर हम इसकी बात स्पिरिचुअल सेंस में भी करें तो व्हाट इज द इवन पॉइंट ऑफ प्रेइंग इफ वी कांट चेंज अवर फ्यूचर। क्योंकि कोई अल्टीमेट पावर क्यों ही अपना आप ग्रैंड प्लान कह सकते हैं किसी छोटे से ह्यूमन बीइंग की नीड के ऊपर उसको चेंज करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी पूरी लाइनें जो आगे तक की उसने बनाई है इवेंट की, वो सब कुछ चेंज होती चले जाए। और अगर ऐसा है तो उस अल्टीमेट पावर को पहले ही पता होगा कि ये प्रार्थना करके उसे चेंज करवा ही लेगा कभी ना कभी, तो ऐसा वो करेगा ही। और इसका श्रेय इसको भी जा सकता है कि इंसान सोचता है कि उसके इर्द गिर्द ही पूरा यूनिवर्स चल रहा है, क्योंकि वो अपने को इतना इंपॉर्टेंट मानता है कि ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं कि उसे लगता है कि उसके लिए सब कुछ बना है। लेकिन अगर अल्टीमेट पावर भी है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों पे इतना एम्फेसिस करा होगा उसने, क्योंकि अगर वो करता तो वो ऐसा पहले भी रच सकता था कि वो
ये एनिमल्स या इनकी जरूरत ना भी बनाता और कुछ इस तरह से मॉडिफाई करता कि खाली इंसान। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक